आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमएससी, एमएलएस और एमएलटी प्रोग्राम के लिए। ये प्रोग्राम करवाया जाता है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जेके बोपी की तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर ईएसआर टेस्ट, कि कौन सा ऐसा एंटीकोगुलेंट है जिसको हम यूज करते हैं एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ईडीटीए। ईडीटीए को हम यूज करते हैं जनरली सीबीसी के लिए। ऑप्शन बी हेपेरिन। हेपेरिन का यूज करते हैं हम ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट और एबीजी टेस्ट के लिए। थर्ड ऑप्शन है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का यूज किया जाता है ईएसआर टेस्ट के लिए। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसकी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसकी परसेंटेज होती है 3.8%। जो इसका कॉमनली मेथड यूज किया जाता है ईएसआर के लिए वो होता है वेस्टर्न ग्रीन मेथड। लास्ट ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड ग्रे टाप में होता है और इस एंटीकोगुलेंट को यूज करते हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। मुझे लगा कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि आपको अच्छे से कंसेप्ट दे सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हीमोलिसिस ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन इज मोस्ट लाइकली टू इंटरफियर विद द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनालाइड्स, कि अगर ब्लड कलेक्शन करते वक्त सैंपल हीमोलाइज हो जाएगा तो किस एनालाइड्स की मेजरमेंट में हमें इंटरफियर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट को समझना होगा। देखिए हमारे पास होता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस और दूसरा होता है हमारे पास इंट्रासेलुलर आयंस। एक्स्ट्रा हो गया यानी कि जो सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेल के आउटसाइड में जो आयंस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो सेल के इनसाइड में बीच प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर। जब हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे, अगर ब्लड की हीमोलिसिस हो जाएगी यानी कि आरबीसीज है हमारे पास, अगर ये हीमोलाइज हो जाएगा आरबीसीज, जब ये टूटेगा तो इसमें से क्या निकलेगा हमारे पास, आयंस निकलेगा। अब जब उस आयंस की हम मेजरमेंट करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेयर देखने को मिलेगा। अब जब सैंपल हीमोलाइज्ड हो गया तो हमें पोटेशियम का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस की बात करें तो सोडियम आयन जो हमारे पास होता है वो मेजर कैटाइंस होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रेंज, कि फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, फास्टिंग में हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज की रेंज होती है नॉर्मल, वो होती है 70 से 100 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर रैंडम की बात करें तो रैंडम में हमारे पास होती है 80 to 120 mg पर डेसीलीटर। अगर पोस्ट प्रेंडल की बात करें तो ये हमारे पास अगर लेस देन 140 mg डेसीलीटर होगी तो नॉर्मल रेंज होगी। क्वेश्चन आपको किसी तरीके से भी आ सकता है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरसेस इज, के जो हमारे पास वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है। इसके लिए आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो भी वायरसेस हमारे पास होंगे उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो या तो आरएनए होगा या फिर होगा हमारे पास डीएनए होगा, ठीक है। दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है।
दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरसेस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, गलत है। आरएनए ओनली, नहीं, डीएनए भी हो सकता है। आरएनए और डीएनए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये भी गलत है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, सीडी मार्कर ऑफ बी सेल, सीडी हो गया क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, कि बी सेल की सरफेस पर कौन सा सीडी मार्कर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि किस सेल की सरफेस पर कौन सा सीडी मार्कर प्रेजेंट होता है। ठीक है, CD3 जो मार्कर होता है ये प्रेजेंट होता है टी सेल की सरफेस पर, और CD8 जो होता है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और CD19 मार्कर ये प्रेजेंट होता है बी सेल की सरफेस पर, और CD56 जो होता है ये नेचुरल किलर सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा है CD34, ये हमारे पास स्टेम सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और CD61 ये प्लेटलेट्स की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकैल्सिफिकेशन इज डन फॉर विच टिश्यू बिफोर प्रोसेसिंग, कि डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस किस टिश्यू के लिए किया जाएगा उसको प्रोसेसिंग करने से पहले। ठीक है, देखिए डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, और कैल्सी का मतलब हो गया कैल्शियम। डीकैल्सिफिकेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कैल्शियम को रिमूव करते हैं। अब किन टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव करेंगे, जो हमारे पास हार्ड होंगे। ठीक है, क्या होंगे हमारे पास, हार्ड होंगे, लाइक एज बोन या फिर टीथ। तो इनको हम क्या करेंगे, डीकैल्सिफाइड करेंगे। उसके बाद हम प्रोसेसिंग करेंगे जिसमें डिहाइड्रेशन करेंगे, क्लियरिंग करेंगे, इनफिल्ट्रेशन करेंगे, एम्बेडिंग करेंगे, और फिर माइक्रोटोमी करेंगे। ठीक है, उससे पहले हार्ड टिश्यू को हम क्या करेंगे, डीकैल्सिफाइड करेंगे। तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, ए क्या है, लीवर, लीवर में कोई भी बोन नहीं होती है। बी क्या है, ब्रेन भी नहीं होगा। सी स्किन भी नहीं होगा। डी क्या है हमारे पास, बोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बोन। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको प्रीवियस ईयर की होल PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टा पर DM कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकें।